Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. Today we are going to discuss about dihybrid cross and this is our lecture 3 of genetics and we are discussing the chapter principle of inheritance and variation. तो अभी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सारा कॉन्सेप्ट कंक्लूजन्स एंड जितने भी रिजल्ट्स हमें आते हैं उसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए अभी डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद टेस्ट क्रॉस का डिस्कस करेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड कंक्लूजन्स एंड सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चलो, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाइहाइब्रिड क्रॉस इज द स्टडी ऑफ inheritance of two character. Monohybrid cross is the study of inheritance of one character at a time. तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने जितने भी क्रॉस होते हैं मतलब 21 पॉसिबल डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था। ठीक है, मींस इसमें हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर का स्टडी करेंगे एक बार में। जैसे कि अगर बात करें सिड शेप के बारे में बात करें तो सिड क्या होता है? एक तो राउंड होता है, ठीक है, उसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो बताओ सीड शेप में मैंने बताया था कि एक कैरेक्टर तो ये सीड शेप हो गया और दूसरा कैरेक्टर क्या लेंगे हम लोग? सीड कलर लेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था इस कैरेक्टर का ट्रेट कौन कौन सा होगा? दो ट्रेट होगा, एक येलो होगा जो डोमिनेंट होगा, तो इसको कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो ग्रीन होगा वो रेसेसिव होगा। ठीक है, जो ग्रीन कलर का सीड है वो रेसेसिव है और मैंने इसे स्मॉल वाई से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, सीड शेप की बात करें तो सीड शेप में एक तो राउंड आएगा और दूसरा क्या आएगा? रिंकल्ड आएगा। ठीक है, रिंकल्ड को डब्ल्यू से नहीं स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये डिनोट करने का तरीका है हमारे पास। ठीक है, अब जो मेंडल था वो मेंडल ने 21 पॉसिबल डाइहाइब्रिड क्रॉस कराए थे। उन्होंने मेंडल परफॉर्म्ड 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और अगला पॉइंट, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस आर परफॉर्म टू फाइंड व्हाट? वेदर एनी काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज प्रेजेंट अमॉन्ग द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। किसी तरह का जो इनहेरिटेंस है, मींस वेदर एनी काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज प्रेजेंट अमॉन्ग द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ये जानना चाहते थे कि इस दोनों के बीच में भी कोई तरह का इनहेरिटेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले तो उसमें एक कैरेक्टर का स्टडी किया, जैसे हाइट का स्टडी किया। ठीक है, उसमें टॉल और शॉर्ट प्लांट का स्टडी किया। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ प्लांट का स्टडी किया, उससे रेशियो आया 3:1 और 1:2:1। ठीक है, अब उसने देखा कि भाई मैं एक कैरेक्टर का स्टडी किया, अब दो कैरेक्टर का स्टडी करा के देखता हूँ फिर क्या रिजल्ट आता है। मीन्स सीड शेप और सीड कलर। ठीक है, अगर तुम इसका एक बार में स्टडी करोगे, ठीक है, अगर सिर्फ सीड शेप का एक बार में स्टडी करोगे तो कैरेक्टर तो रेशियो क्या आएगा? तो इससे क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 1:2:1। ठीक है, तो ये इसका रेशियो आएगा। अगर तुम इसे इंडिपेंडेंटली मीन्स अलग अलग नहीं कर रहा है, एक ही साथ, मीन्स अगर सिर्फ सीड कलर का अगर तुम इनहेरिटेंस का स्टडी कर रहे हो तो तुम्हें भी यही रिजल्ट आएगा 3:1। ठीक है, बट इसने कंबाइन करके किया। ठीक है, अब कंबाइन करके किया तो उससे रिजल्ट क्या आया? ठीक है, अब वो स्टडी करते हैं हम लोग रिजल्ट। ठीक है, मान लो हम लोग सीड शेप और सीड कलर का स्टडी करते हैं, राउंड को कैपिटल आर से और रिंकल्ड को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सीड कलर को येलो से डिनोट करते हैं और ग्रीन से। ठीक है, येलो और ग्रीन, ये दो बातें हमें याद रखनी है। अब ये चीज याद रखना होगा कि कौन सा डोमिनेंट था, कौन सा रेसेसिव था और उसका सिंबल क्या है, क्योंकि हम लोग इसी सिंबल में खेलेंगे। ठीक है, चलो, जैसे कि मैंने एक क्रॉस कराया। ठीक है, इस क्रॉस में क्या है कि मैंने लिया राउंड
येलो, रिंकल्ड, रिंकल्ड ग्रीन। मैंने क्या लिया, दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट और रेसेसिव रेसेसिव। जैसे कि ये राउंड येलो डोमिनेंट है, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। येलो के लिए कैपिटल वाई, सिंपल सी बात है ना। और रिंकल्ड के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, एंड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ये क्या है, रेसेसिव है। ठीक है, तो मैंने एक पेरेंट को रेसेसिव और एक पेरेंट को डोमिनेंट के फॉर्म में दिखा रहा, जो कि मेंडल ने भी ऐसे ही किया था। ठीक है, अब बताओ इसमें गैमेट कितने बन के आएंगे। गैमिट, गैमिट बनाने का मैंने तरीका बताया था, क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितना है, 0 है। इसमें भी 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक तरह का गैमिट बनेगा, और इससे क्या, मियोसिस होने के बाद इसमें क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस होगा। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, और मियोसिस होने के बाद मुझे किस तरह का गैमेट मिलेगा, बताओ। मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। बताओ, इसमें से एक वाई आएगा, ठीक है, और एक एक सॉरी एक आर आएगा, एक वाई आएगा। तो स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट बनेगा। ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक गैमेट बन गया। ठीक है, यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमेट बनेगा। ठीक है, अब इस दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, क्रॉस कराएंगे, तो जो गैमेट, ये क्या है, गैमेट। ठीक है, अब ये जो आया वो क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिंपल सा। ठीक है, इसको कौन सा जनरेशन बोलते हैं, F1 जनरेशन। ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया, इसके बीच में सेल्फिंग कराया। क्या कराया, जो वही मेंडल का तरीका है, पहले तो गैमेट्स पहले सिलेक्शन करते हैं पेरेंट्स का, ये देखो ये पेरेंट्स का सिलेक्शन हुआ, फिर उससे गैमेट्स ऑब्टेन करते हैं, फिर उसके सेल्फिंग करते हैं और अलग अलग जनरेशन प्राप्त करते हैं। तो ये इसका मेंडल का तरीका है। ठीक है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब बताओ, सेल्फिंग करने के लिए तुम्हें फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स तो होना चाहिए। ठीक है, तो इससे गैमेट्स मुझे क्या क्या मिलता है, इससे गैमेट्स मुझे मिला, एक बताओ, ये मेल गैमेट्स, ठीक है, फीमेल गैमेट्स, और ये मेल गैमेट्स। ठीक है, चलो बताओ, मेल गैमेट्स का क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो, मेरे लिखने का पैटर्न पे ध्यान देना। ठीक है, देखो, कॉन्सेप्ट तो एक तरह का है और क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न एक तरह है। ठीक है, दोनों चीज को मिक्स मत करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना और फिर क्वेश्चन करने का तरीका और सेल्फिंग का जो हमें रिजल्ट आता है, कैसे सेल्फिंग याद रख सकते हैं, पूरा जो क्रॉस हमें कैसे याद रख सकते हैं, वो मैं पूरा तरीका बताऊंगा इसमें। ठीक है, देखो, मेरे लिखने के पैटर्न पे ध्यान देना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कुछ पता चला, बताओ। देखो क्या पता चला, यहाँ पे कैपिटल आर लिए, ठीक है, एक बार, फिर उसके साथ लिए कैपिटल वाई, क्या लिए, कैपिटल वाई लिए। ठीक है, और उसके साथ उसके बाद क्या लिए, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मीन्स एक चीज तो कॉमन है, कॉमन रख के चलो, दो में कैपिटल आर फिर स्मॉल आई स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे करके कॉमन रखते हैं, तो ये हमारा सारा गैमेट्स है। ठीक है, अब जब ये हमारा मेल और फीमेल गैमेट्स आ गया, तो मैं इसे क्या करूंगा, चेकर बोर्ड में ले जाऊंगा। ठीक है, और चेकर बोर्ड के बाद ले जाने के बाद मुझे ये रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या था, गैमेट था, जो मैंने देखा था। ठीक है, निकाला, ये गैमेट आया। ठीक है, ये गैमेट को चेकर बॉक्स में क्या करते हैं, एक तो मेल गैमेट और एक तरफ फीमेल गैमेट्स को रखते हैं, और क्रॉस हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलो देखो, ये पता होगा सबको कि इसको इससे मिक्स करते हैं, इसको इससे मिक्स करेंगे, इसको इससे मिक्स करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे मिक्स करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे मिक्स करेंगे, इसको इससे मिक्स करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑब्टेन करते हैं क्रॉस का। ठीक है बात, तो ये मैंने ऑब्टेन किया, ये सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये और ये देखो, कैपिटल आर
कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, सो आ गया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, ठीक है। तो ये बात इसमें ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो याद क्या रखना है, ठीक है। जो मैंने रेड कलर से लगाया है ना, उस पर ध्यान देना, ठीक है। रेड कलर से मैं लगाया हूँ, इसमें क्या कॉमन है सो बताना, इसमें क्या कॉमन है तुम्हें। एक कैपिटल आर कॉमन लग रहा है, यहाँ तक तो कैपिटल आर कॉमन है, बट यहाँ कैपिटल आर सिर्फ एक कैपिटल आर कॉमन है, बट यहाँ और इस दोनों में दो कैपिटल आर कॉमन है। इसमें एक कैपिटल आर कॉमन है, इसमें सॉरी इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें तो अलग है, ठीक है। तो कैपिटल आर एक कॉमन है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल आर, ठीक है, एक कैपिटल आर लिख दिया। अब दूसरा कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर भी आ सकता है, बट उसमें देखो एक कैपिटल वाई भी कॉमन है, सब में जितने भी वाई है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, ये कैपिटल वाई, तो ये इसमें कॉमन है, तो मैंने कैपिटल वाई लिख दिया। बट स्मॉल वाई कहीं कैपिटल वाई आ रहा है, कभी स्मॉल वाई कभी स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो इसको मैंने ऐसे डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आई। इन द सेम वे इसी तरह से अब क्या करना है, अब तुम देखो, हाँ अब तुम देखो ये रिंकल्ड वाला देखो, रिंकल्ड, ये रिंकल्ड वाला जो है, इसमें जो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ, जो मैंने ग्रीन से टिक लगाया उस पर ध्यान देना आप, तीन में, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल सॉरी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो मतलब स्मॉल आर तीनों में कॉमन है, तो मैं लिख दिया स्मॉल आर। बट देखो कैपिटल वाई आ रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ रहा है, तो एक चीज कॉमन मुझे लग रहा है, क्या सिर्फ कैपिटल वाई मुझे कॉमन लग रहा है, तो मैं कैपिटल वाई लिख दिया, फिर स्मॉल वाई, फिर इसके जगह पे डैश लगा दिया, मीन्स इस पे स्मॉल वाई भी आ सकता है या कैपिटल वाई भी आ सकता है। आई बात समझ में। अब चलते हैं पिंक वाले की तरफ। पिंक वाला में बताना क्या आ रहा है। पिंक वाले में मुझे दिख रहा है कि एक कैपिटल आर कॉमन है सब में, देखो एक कैपिटल आर कॉमन है, एक मिनट, वेट वेट वेट, ये गलत लग गया, ठीक है। ये है ना पिंक, सॉरी ये होगा पिंक वाला, ठीक है। तो बताओ ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर कॉमन है, तो बताओ ये कैपिटल आर कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। तो ये कॉमन है ना, तो बताओ, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कैपिटल आर, उसके बाद डैश करके, क्योंकि कभी कैपिटल आ रहा है कभी स्मॉल आर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सब में देखो स्मॉल वाई 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 आ रहा है सब में, तो मैं लिख देता हूँ स्मॉल वाई, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब बताओ ये एक ये बच रहा लास्ट में, ठीक है, ये सब एक ही चीज है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये एक ही है, मीन्स एक ही में ये यहाँ पे है, ठीक है, एक ही जीनोटाइप आ रहा है। तो बताओ अब कैपिटल आर किसको डिनोट करता है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि क्या सिस्टम है जीनोटाइप ऑब्टेंड करने का, सॉरी फिनोटाइप कैसे आता है। तो कैपिटल आर किसको डिनोट करता है बताओ जल्दी। कैपिटल आर डिनोटेड टू राउंड, क्या राउंड, और भाई साहब कैपिटल आर आ गया है कैपिटल वाई आ गया, तो स्वाभाविक बात है कि रिंकल्ड तो आएगा नहीं, ठीक है, ना रिंकल्ड आएगा ना ग्रीन आएगा, क्योंकि पहले ही से तो डोमिनेंट वाला जो जीनोटाइप है, जीन जो प्रेजेंट है पहले ही से, तो भाई साहब डोमिनेंट ही आ जाएगा, मीन्स राउंड येलो आएगा, ठीक है, क्या आएगा राउंड येलो। अब बताओ स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, तो भाई साहब फिक्स है कि रिंकल आएगा, ठीक है। स्मॉल आर को तुम राउंड लिख सकते हो नहीं ना, रिंकल्ड आएगा। बट कैपिटल वाई आ रहा है तो भाई साहब येलो तो जरूर आएगा ना, क्योंकि येलो तो डोमिनेंट होता था, ठीक है। कैपिटल आर आ रहा है तो मतलब राउंड तो जरूर होगा, ठीक है, बट स्मॉल आ रहा है तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। बात समझना, ये क्या है, ये रेसेसिव ट्रेट है ना, तो रेसेसिव के लिए क्या आएगा, ग्रीन आएगा ना, लिखूंगा। अब ये बता ये स्मॉल आर क्या होगा, रिंकल्ड, और स्मॉल वाई क्या होगा, ग्रीन, ठीक है। अब बताओ ऐसे कितने हैं जो राउंड येलो है, अब तुम बताओ, अब ऐसे कितने हैं जो राउंड येलो है, कितने हैं,
ऐसे 9 है जो राउंड येलो है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितने 9। अब ऐसे कितने हैं जो रिंकल्ड येलो है, देख लो 3 है। राउंड ग्रीन कितने हैं, 3 है। और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, 1 है। मीन्स रेशियो क्या आ गया, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 9:3:1, ठीक है। ये बस मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक, सॉरी डाइहाइब्रिड क्रॉस तक ही करना सही रहता है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो अगर निकालना है तो उसके लिए मैं भी आगे तरीका बताऊंगा, बट ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि मोनो डाइहाइब्रिड क्रॉस से गैमिट से रिलेटेड और क्रॉस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले, आज ही नहीं अगले अगले लेक्चर में भी आएगा, जिसमें डोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ये सब कॉन्सेप्ट यूज होगा वहां पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि ये जो तरीका मैं बताया हूँ ना, ये तरीका बेस्ट तरीका है क्रॉस को समझने के लिए, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि 9 राउंड येलो है यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से। फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:1। अब जीनोटिपिक रेशियो याद कैसे करूँ, जीनोटिपिक रेशियो भाई रेशियो तो याद कर दो, पर किस जीनोटाइप के लिए कौन सा, ये 1 किसको डिनोट करता है, ये कौन सा जीनोटाइप है 1, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक तरीका लिखा हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो। जैसे कि देखो, तुम्हें एक सीक्वेंस रिपीट करना है, सबसे पहले सीक्वेंस लिखना है 3 कैपिटल आर, ठीक है, 3 कैपिटल आर स्मॉल आर और 3 स्मॉल आर, ऐसे करके सीक्वेंस रिपीट करना है। और एक सीक्वेंस हमेशा रिपीट होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये सीक्वेंस रिपीट करते जाना है। और इसके बीच में कैपिटल आर लगाना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, मीन्स ये जो सीक्वेंस आएगा ना 1:2:1 के लिए आएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसको हटा के कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर लगाना, और ये जो रेशियो क्या आएगा 2:4:2 आएगा। आई बात समझ में, देख लो, देखते रहना, ठीक है, समझो आराम से। स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर आएगा, 3 बार स्मॉल आर स्मॉल आर, ये किसके लिए आएगा 1:2:1 आएगा। ये इतना सिंपल है यार, सिंपल सा। तुम क्या करो, पहले तो ये लिख दो, ये वाला, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई लगाते जाओ, फिर यही सीक्वेंस फिर से रिपीट कर दो, यही सीक्वेंस फिर से रिपीट कर दो, और तुम्हें ये जीनोटाइपिक रेशियो याद करने का तरीका भी पता है। देखो, अब जीनोटाइपिक रेशियो कैसे याद करो, 3 खंड में याद करो, इसे 3 सेक्शन में याद होगा, ठीक है। 1:2:1, 2:4:2, देखो इसका डबल करोगे तो ये आएगा, फिर इसका हाफ करोगे तो ये आएगा, ऐसे याद रखो। 1:2:1 याद ही आएगा क्योंकि वो मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था। अब उसका डबल करो फिर उसका हाफ करो, इसका डबल करो फिर उसका हाफ करो, ठीक है, ऐसे करके। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद करने का भी एक इंपॉर्टेंस बनता है, ठीक है, आगे पता चलेगा इंपॉर्टेंस कैसे बनता है, ठीक है। चलो, तो ये बात ध्यान में रखना कि 9 राउंड येलो कैसे आया, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं भी याद है क्रॉस, बट इतना चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ये चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि अब ये बॉक्स सभी लोग फिल कर सकते हैं, है ना, तो बॉक्स फिल कर सकते हैं, बट एक चीज मुझे इसमें कंक्लूजन में बताना है, मीन्स इसका, देखो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे अगले लेक्चर में जो तुम्हें मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगा, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो बात ध्यान में रखना, ठीक है, और तुम्हें मैं दिखाऊंगा ये इससे कंपेयर करके, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला बात ये है कि तुम देखो, एक ये बॉक्स है, ठीक है, एक ये बॉक्स में, और एक ये बॉक्स होगा, और एक ये बॉक्स होगा, ठीक है, एक ये बॉक्स होगा, ये बॉक्स होगा, इन सभी में देखना ये सब प्योर होमोजाइगस नहीं, इन सभी में देखा होमोजाइगस फॉर वन एंड हेट्रोजाइगस फॉर अनदर, क्या है, होमोजाइगस फॉर वन एंड हेट्रोजाइगस फॉर अनदर, क्या है, इन सभी में होमोजाइगस फॉर वन एंड हेट्रोजाइगस फॉर, ठीक है। देखो, ये बॉक्स मैंने किया था, होमोजाइगस फॉर वन एंड हेट्रोजाइगस आ रहा है, एक होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस, एक होमोजाइगस आ रहा है एक हेट्रोजाइगस आ रहा है, ठीक है।
एक होमोजाइगस आ रहा है, एक होमोजाइगस आ रहा है, ठीक है, एक हेट्रोजाइगस आएगा। कलर चेंज करता हूँ। एक होमोजाइगस आ रहा है, एक हेट्रोजाइगस आ रहा है। बताओ ये एक होमोजाइगस आ रहा है, हेट्रोजाइगस आ रहा है, और एक होमोजाइगस आ रहा है, एक हेट्रोजाइगस आ रहा है। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। बताओ ये जो मैं बताया हूँ ये समझ में आया, ये वाला, ठीक है। ये धीरे धीरे गंदा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए पहले ही लिख लेना। तो ये सब चीज क्या है, होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर एंड हेट्रोजाइगस फॉर अदर कैरेक्टर। ये बात इसमें याद रखना कौन कौन सा आता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऐसे कितने हैं जो होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर एंड हेट्रोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर का रेशियो बताओ। रेशियो, अब क्वेश्चन पूछेगा राइट द रेशियो ऑफ फॉर विच द होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर एंड हेट्रोजाइगस फॉर अदर कैरेक्टर इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो तुम्हें ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए ना, क्या है, कैसे तुम्हें इस बॉक्स में पता चलेगा, ठीक है। अब जब ये बॉक्स का तुम्हें पता है ना, मैंने देखो ये वाला जो सीक्वेंस लिखा है ना, ये भी सीक्वेंस चेंज मत करना लिखने का, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। मैंने सीक्वेंस से सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मत डिलीट करना, क्योंकि सीक्वेंस भी आसान है यार। एक बार स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या ही है यार, आराम से, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हो, सबसे आसान तरीका यही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने का, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब चलते हैं अगली की तरफ। अब दूसरा बात बता रहा हूँ इसमें, अच्छा ये सुनना, ठीक है। चलो देखो, अब बताओ, अब एक ये बॉक्स बच रहा है, कलर चेंज करता हूँ एक बार। एक ये बॉक्स बच रहा है मेरे पास, एक ये बॉक्स बच रहा है और एक ये बॉक्स बच रहा है, ठीक है। ये जो बॉक्स होता है ना, ये प्योर होमोजाइगस होता है, सिर्फ होमोजाइगस। क्या होता है, ओनली होमोजाइगस, इसको बोलते हैं प्योर होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, प्योर होमोजाइगस। देखो कैसे, ये भी बताओ, ये होमोजाइगस और ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ऐसा कहीं नहीं तुम्हें देख रहा है। एक बार ऑब्जर्व करो, ठीक है, अभी ऑब्जर्व करो आराम से क्या क्या है, बाकी धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। जब तुम क्वेश्चन 4-5 लगाओगे ना, मैं बताऊंगा क्वेश्चन करने का, ठीक है। इस पे बेस्ड मैं 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 10 पार्ट है इसमें, मेरे पास है क्वेश्चन, मैं अगले लेक्चर में इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अभी के लिए बताओ कि ये मोनोहाइब्रिड है, सिर्फ प्योर होमोजाइगस है, ठीक है, सॉरी, प्योर होमोजाइगस है। तो ये प्योर होमोजाइगस कितने हैं, 1/16, सॉरी 2/16, इसका रेशियो क्या हो सकता है, 2/16 आ सकता है, ठीक है। ये फाइंड कर सकते हो। अगला चलते हैं। अब बताओ, दो क्रॉस करूंगा मैं, क्रॉस मतलब एक लाइन, ठीक है। देखो, इस पे जो आएगा, इसमें जो जीनोटाइप है, इसमें जीनोटाइप है, इसमें जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस जीनोटाइप का अगर बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, डबल हेट्रोजाइगस, ठीक है, डबल हेट्रोजाइगस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, क्या होगा, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, ठीक है। क्या आएगा, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, ये बात याद रखना। मीन्स देखो, दोनों हेट्रोजाइगस ही होगा, देखो देखो, ये मैंने बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, हेट्रोजाइगस 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 हेट्रोजाइगस, समझते हो ना। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव को क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। तो ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो ये हेट्रोजाइगस हमारा है, ठीक है। ये क्या है, हेट्रोजाइगस, ठीक है बात। अब चलते हैं अगला। आई बात समझ में, भाई इसे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब एक और लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये लाइन, एक ये वाला होगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। ये क्या होता है, वो डबल हेट्रोजाइगस था, ये डबल होमोजाइगस है, डबल होमोजाइगस, ठीक है। क्या है, डबल होमोजाइगस मींस होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, ठीक है। क्या आएगा, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। आई बात समझ में। तो ये इसमें कंक्लूजन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब होमोजाइगस मतलब क्या होता है, मींस एक तरह का गैमेट बनेगा। तो ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द रेशियो ऑफ द रेशियो इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हिच फॉर्म्स द गैमेट ऑफ सेम टाइप, which of the genotype forms gametes of same types, तो double homozygous forms the gametes of
सेम टाइम्स। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने यहाँ पे डबल होमोजाइगस लिखा है, ये सबको पता है कि होमोजाइगस एक ही तरह का तो गैमेट बनाएगा ना भाई, ठीक है, क्योंकि उसमें हेट्रोजाइगोसिटी होता नहीं है। गैमेट बनाने के लिए एक हेट्रोजाइगस होगा तो 2 की पावर मतलब दो तरह का गैमेट्स बनेगा, बट अगर होमोजाइगस होगा तो एक तरह का गैमेट्स बनेगा ऑलवेज। देखो ये है होमोजाइगस 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 होमोजाइगस, रेसेसिव का बात नहीं कर रहा, डोमिनेंट का, बस होमोजाइगस का बात कर रहा। होमोजाइगस होमोजाइगस, ठीक है, तो ये क्या है होमोजाइगस, ये क्या है हेट्रोजाइगस, ये क्या है, जल्दी बोलो, ये क्या है, ये क्या है, ये है, याद आया, होमोजाइगस फॉर वन एंड हेट्रोजाइगस फॉर, तो ये डबल हेट्रोजाइगस, डबल होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। आई कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आई क्या, ठीक है। और ये वाला जो अकेले वाला था, ये कोने कोने में क्या था, ये कोने कोने में प्योर होमोजाइगस था, ठीक है, प्योर होमोजाइगस है, ठीक है। मीन्स प्योर होमोजाइगस का मतलब, कहने का मतलब क्या है, मीन्स ये डोमिनेंट ही डोमिनेंट है और रेसेसिव ही रेसेसिव है, बट इसमें डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों आ रहा है, इसमें भी डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों आ रहा है, तो इसलिए इसे प्योर होमोजाइगस, इसीलिए इसे प्योर होमोजाइगस कह रहे हैं, ठीक है, या तो रेसेसिव रेसेसिव, डोमिनेंट डोमिनेंट, ठीक है बात। चलो, तो ये एक कॉन्सेप्ट थी, ठीक है। तो जीनोटाइप लिखना सिखा दिया, जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो सीखना सीख गया, ठीक है। इसमें एक चीज और आती है, ठीक है, इफ बोथ पेयर आर होमोजाइगस कितना बार आया, बोथ पेयर होमोजाइगस, इसमें बताओ दोनों पेयर होमोजाइगस कितना बार आया, एक टाइम्स, वन पेयर होमोजाइगस एंड अदर हेट्रोजाइगस टू टाइम्स, और बोथ पेयर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस फोर टाइम्स डायहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। चलो अब कंक्लूजन का बात करते हैं। कंक्लूजन में आता है, डायहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन में आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसका एक जो कह सकते हैं एक्सेप्शन बन के आता है लिंकेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेंडल, व्हेन टू और मोर देन टू कैरेक्टर, क्या एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर का जब स्टडी करते हैं क्रॉस में, द कैरेक्टर देन एवरी कैरेक्टर इनहेरिटेड और सॉर्टेड आउट ऑफ सेपरेट इंडिपेंडेंटली इन द नेक्स्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन में जो हमारा कैरेक्टर आता है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेटली आता है, ठीक है। कैसे, डायहाइब्रिड, ये तो याद रख लो कि डायहाइब्रिड इज द मल्टीपल ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड इज आल्सो मल्टीपल ऑफ मोनोहाइब्रिड, तो ये बात याद रखो। देखो दो केस से हम लोग समझते हैं कैसे इसका आता है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए जीन्स ऑलवेज प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जीन्स ऑलवेज प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तभी इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ नॉन एलेलिक जीन होगा, ठीक है। नॉन एलेलिक जीन का सेपरेशन कैसे होता है, देखो जैसे कि मैंने गैमेट्स बनाया था कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह का गैमेट बना था। ये गैमेट कहाँ होता है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, और ये गैमेट जो है क्रोमोसोम पे, और ये नॉन एलेलिक जीन है, ये और जीन, ये जीन और ये जीन नॉन एलेलिक जीन है, ठीक है। मैंने बताया था नॉन एलेलिक जीन और एलेलिक जीन के बारे में। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस, ठीक है, ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। जब ये क्रॉस में आएगा, ठीक है, इससे मियोसिस होगा, गैमेट्स बनेगा और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा, ठीक है। तो ये नॉन एलेलिक जीन, तो ये कैपिटल आर वाला, ये कैपिटल वाई वाला आ गया एक साथ, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है, ना कि इस क्रोमोसोम पे आपस में डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है। ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई आपस में यहाँ आ रहा है, ठीक है, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे चीज हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस आता है जब एक चीज, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि if the gene present on the non-homologous chromosome, non-allelic gene present on the non-homologous chromosome, then which type of inheritance is shown in the independent assortment shown here? What type of assortment? Independent assortment. But अगर नन एलेलिक जीन प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बताओ ये और कैपिटल आर कैपिटल वाई नन एलेलिक जीन है, ये अलग अलग क्रोमोसोम से नन होमोलोगस क्रोमोसोम पे है। अगर ये सेम क्रोमोसोम पे आ जाए, मींस अगर एक ही क्रोमोसोम पे ये आ जाए, अगर ये एक ही क्रोमोसोम पे आ जाए, तो ये क्रोमोसोम आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन एक में आएगा, एक दूसरे में जाएगा, तो ये जीन क्या हो रहा है, ये दोनों जीन आपस में एक साथ जा रहा है, मींस दोनों जीन आपस में लिंक्ड है, क्या है, आपस में लिंक्ड है। और लिंकेज का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तो ये जीन आपस में क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। तो ये आपस में लिंकेज को शो कर रहा है, मींस लिंकेज शो करने के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होना चाहिए,
ठीक है, और लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म हो गया। ठीक है, सॉरी डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में तुम्हें याद रखना है बस ये कंक्लूजन्स याद रखना है, स्टेटमेंट। ठीक है, और मैंने एक चीज और यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, मोनोहाइब्रिड इज द मल्टीपल सॉरी डाईहाइब्रिड इज द मल्टीपल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये कैसे होता है भाई? देखो, जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और ये है एक और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने लिया। ठीक है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैं बोल रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ रेड और रिंकल्ड। इसको स्मॉल आर से बट मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, येलो और ग्रीन, ये भाई साहब लिख दिया येलो और ग्रीन। अब बताओ इसका रेशियो क्या आता था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आता था? जल्दी बताओ। हाँ, 3:1। क्या आता था? 3:1। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आएगा? 3:1, और इसका भी रेशियो आएगा 3:1। इसको क्रॉस करोगे ना, ठीक है, तो इसको इसके साथ, ठीक है, इसको इसके साथ करोगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या आएगा? 9। मीन्स इसको इसके साथ करोगे तो 9 आएगा। अब बताओ 3 को 1 से करोगे तो कितना आएगा? 3। अब इस 1 को 3 से करोगे तो 3। अब इस 1 को 1 से करोगे तो 1। भाई साहब यही तो है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीपल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द रिजल्ट ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का यही तो रिजल्ट आया था। ठीक है, मींस अगर दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सेम मिला दे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस आ रहा है। मींस इसका मल्टीपल क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस इज द मल्टीपल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है बात, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये, एक ये। आई बात समझ में? ठीक है, चलो, तो ये भी पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 क्रॉस होगा तो चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उतना बट ज्यादा नहीं पूछता, बट देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ वन ट्रेट विल नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अनदर। एक ट्रेट दूसरे ट्रेट को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं आपस में। और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कब होते हैं? ड्यूरिंग मियोसिस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और देखो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट 9:3:1 इज ड्यू टू डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखो 9:3:1 तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के कारण ही आता है, बट सभी डाईहाइब्रिड क्रॉस 9:3:1 दे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो भी डाईहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें भी मैं बताऊंगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस आगे भी लिंक जाएगा, बट उसमें 9:3:1 रेशियो नहीं आ रहा। ठीक है, बट सभी डाईहाइब्रिड क्रॉस ऐसा जरूरी नहीं है 9:3:1 रेशियो दे। ठीक है, तो ये मत बोल देना कि डाईहाइब्रिड क्रॉस ही 9:3:2, और भी क्रॉस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फैक्ट फिक्स है कि यहाँ पे 9:3:1 3:3:1 क्या आया? डाईहाइब्रिड क्रॉस के कारण। और ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि यहाँ का एक एक्सेप्शन आ रहा है, कौन सा? लिंकेज, इसीलिए इसमें बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड ना डाईहाइब्रिड क्रॉस, F2 जनरेशन में जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का जो रेशियो आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस का जो रेशियो आता है 1:1 आ रहा है। ठीक है, 1:1 आता है, याद रखना इसे। और इसमें भी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का जो रेशियो आएगा इसका 4:12 आता है। ठीक है, 1/3 मीन्स 1:3 आ रहा है। ये बात याद रखना। ठीक है, इस दोनों के लिए। और मेंडलिज्म जो है प्रोकैरियोट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, ये बात है इसमें। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हर टाइप से कहीं ना कहीं पूछता है, और इस पे अगले लेक्चर में क्वेश्चंस भी है। ठीक है, हर लेक्चर्स में इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स 2 की पावर n, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 2 की, नंबर ऑफ फिनोटाइप जो निकल के आता है 2 की पावर n, जहां की n क्या है? n इज द, अगर n यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है, मींस अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो n इज इक्वल टू 1 इसके लिए। ठीक है, देखो इसके लिए तो है फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए। फिनोटिपिक रेशियो 3:1, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो n इज इक्वल टू 1, डायहाइब्रिड क्रॉस है तो n इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये रहेगा। और यहाँ के लिए n क्या है? ये n, ये वाला n, यहाँ पे n है नंबर ऑफ
हेट्रोजाइगस पेयर, ये बात याद रखना भाई। ऐसे मत कर देना कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो n की पावर 1 ले लिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो फाइंड करने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इज 3 पावर 1। और ये जो चारों फॉर्मूला है ना, ये चारों फॉर्मूला ऊपर का चार फॉर्मूला, ये एप्लीकेबल होता है हाइब्रिड सेल्फिंग के लिए, मींस मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए एप्लीकेबल होता है। ये नहीं कि कोई और क्रॉस दे रहा है जिसमें कि कोई मेंशन नहीं है डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें तुम लगा रहे हो। ये फॉर्मूला सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इंडिकेट कर रहा है तो ही लगाना, ठीक है। और जब रेशियो फाइंड करने के लिए बोला हो, कोई भी तरह का रेशियो, मोनो हाइब्रिड हो ट्राई हाइब्रिड हो, तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 की पावर 2 लिख देना, अगर डाई हाइब्रिड होगा तो, ठीक है, ऐसे करके, है ना। चल, तो हमारा ये लेक्चर होता है समाप्त, ठीक है। लास्ट में थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।